हाय, आई एम रतन आर्ट्स। आज आपके लिए लेके आया है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा दार्जिलिंग से जो दिखती है, और इस पर हम सबसे पहले बैकग्राउंड करेंगे। बैकग्राउंड जब आप करोगे तो इसको ड्राई करने के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद कंचनजंगा की बैकग्राउंड कीजिए। जब आप बैकग्राउंड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर डार्क होगा, कहाँ पर लाइट। तो जब आप ये सब कर लेंगे फिर थोड़ा कुछ डिटेलिंग आप कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डार्कनेस को भी आप दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद में हम वाइट टोन करेंगे, जो कि हम बनाने जा रहे हैं ये दिन का कंचनजंगा। तो दिन में क्या होती है कि कंचनजंगा में बहुत सारे लाइट का रिफ्लेक्शन आती है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन जैसे ही पड़ेगी दिन के टाइम में स्पेशली, तो ये चांदी की परत जैसा दिखती है। तो ये परत को बनाते हुए आपको डिटेलिंग करनी है विद द टाइटेनियम वाइट। अगर आप कोई भी वाइट है आप उससे कर सकते हैं। और जो निचले वाली हिस्सा है जहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन दिखानी होती है, तो उस रिफ्लेक्शन दिखाने वाली हिस्सा को ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी है। अगर आपने अपनी स्किल्स को डेवलप किए हैं तो आपको ये वाली हिस्सा आप बना सकते हैं। तो इस पर इतनी सारी डिटेलिंग आपको नहीं करनी है। इस पर आप अपने स्किल्स के हिसाब से आप डिटेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह रिफ्लेक्शन लाइट है। और जब आप ये वाइट टोन को चढ़ाएंगे तो जो आपने पहले से ब्लू कलर की डार्क परत को आपने जैसे रखा है उसी के ऊपर चढ़ानी है। और सम पर्सपेक्टिव की वजह से यू कैन डू द अदर स्काई ब्लू नियर द कंचनजंगा, क्योंकि हम बाद में वहाँ पर क्लाउड बनाएंगे। और ये बनाने के बाद में फिर आप उसी के ऊपर से उनका जो माउंटेन का जो रेंज होती है उसको आप दिखा सकते हैं। और पर्सपेक्टिव में क्या होती है कि सबसे दूर वाली लाइट, सामने वाली थोड़ी सी डार्क, और सामने वाली आपको डार्क रखनी है। जैसे कि मैंने अभी क्लाउड का डिटेलिंग कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हिल एरिया में क्लाउड्स बहुत सारे नीचे तक आते हैं। और फिर इसके बाद में हम ग्रीन कुछ ट्रीज़ बनाएंगे। आपको नहीं भी बनाने से भी चलेगा, क्योंकि आप कभी कभी ना ग्रीन कलर करते समय ज़्यादा ऊपर तक आप चले जाएंगे तो आपकी कंचनजंगा बिगड़ सकती है। तो आपको उसी के हिसाब से बनानी है जिसके हिसाब से आपने कंचनजंगा को रखा है। और कंचनजंगा को कहीं से भी हार्म ना हो, आपको ये भी ध्यान में रखनी है। और मैं यहाँ पर जितने भी चीज़ें बना रहा हूँ ये सब सूखने के बाद में ही बना सकते हैं। सो एक्रिलिक की खासियत यह है कि यह जल्दी सूख जाती है, और सूखने के बाद में हम इसके ऊपर कई परत चला सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब आप इसकी पूरी डिटेलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पाइन ट्री में कुछ डिटेलिंग आपको देनी है। फिर इसके बाद में आपको कई ऐसे परत को चढ़ानी है जो कि आप फील कर सकते हैं नेचर के साथ में। तो ये आपको तभी हो पाएगा, आपका तभी हो पाएगा जब आप अपनी स्किल को डेवलप किए हैं। तो इस पर आपको कोई स्केचेस नहीं करनी है, डायरेक्ट ब्रश से आप चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।